नाजी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 4 अक्टूबर को डी चौक पर और 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज होगा, पीटीआई ऐलान कर रही है। अब दफा 144 का जो नफाज है उसको कम से कम 3 माह के लिए नाफिज करने के लिए इजाजत दी जाए, आज ये गुफ्तगू की जा रही थी। आपको लगता है कि एक इस किस्म की कानून साजी एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में काबिल कबूल होगी? देखिए, मैं गुजारिश करता हूं कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हमेशा की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के अरबपतियों की आपस की लड़ाई है। वो लड़ाई हुकूमत और इख्तदार के लिए है। चूंकि इंतकाल इख्तदार का जो तरीका इनमें दर्ज है उस पर लोगों को उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, लिहाजा ये जो लड़ाई है इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो देखा, हम यानी आम लोग जो हैं, मेरे जैसे 99% हमारे जैसे लोग, हम बिला वजह दीवाने हुए फिरते हैं। ये आईनी तरमीम हो, इसमें भी देखिए पार्लियामेंट का काम है वो कानून, ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर का मजाक उड़ाया जाए कि देखो वो इलाज कर रहा है, या वकील का मजाक उड़ाए कि देखो वकालत कर रहा है। पार्लियामेंट ने कानून साजी ही करनी है। पार्लियामेंट में बिल्कुल उनका हक है कि वो आइन में तरमीम करें, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन बात यह है कि वो आईनी तरमीम जो यानी हो रही है उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई है, उसके लिए कितनी राय आमा को हमवार किया गया है, दुनिया यानी पाकिस्तान की बेहतरीन जहानतों का फायदा उठाया गया है। क्या पार्लियामेंट में हमने वो सारी तकारीर और रिसर्च, इस तरमीम के पीछे होमवर्क, हमने आला जो दिमाग रखने वाले और इल्म रखने वाले हैं वो क्या बहसें हमने सुनी है? क्या उन्होंने कौम को एजुकेट किया है? क्या किसी सियासी पार्टी ने ये काम किया है? क्या नून लीग ने ये काम किया है? क्या यानी पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है? अगर एक आईनी तरमीम चोरी छुपे उसका तासुर ये हो कि वो उसके बारे में लाइलवी का इजहार करे खुद वजीर, तो फिर जाहिर है कि वो मामला उतना ट्रांसपेरेंट या सादा, या आप कहें कि एकेडमिक जिस तरह से होता है कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक है, उस पर तो कोई बहस दूसरी हो ही नहीं सकती। ये तरीकाकार अलबत्ता जो अपनाया जाता है उस तरीकाकार से शुकूक व शुबात होते हैं। रही बात असूल और नजरियात की, तो ये हम बड़ी ही यानी अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो जाहिर है कि उनका एक लबो लहजा था। वो कल जहां खड़े हुए थे अपोजिशन जमातें अपोजिट थी, आज एग्जैक्टली वही जमातें हुकूमत में हैं और वो वही बयानात कर दे रही हैं, वही इक़दामात कर रही हैं जो बाय द वे पीटीआई की इस वक्त गवर्नमेंट होती और जुडिशरी के मामलात वही पीटीआई के साथ होते तो ये सारी तरमीम पीटीआई लेकर खड़ी होती और पीपल्स पार्टी नून लीग इसको अपोज करके एहतजाज का ऐलान कर रही होती। तो इसका मतलब यह है कि ये ना तो ये अवामी मफाद या कौमी मफाद, एहतजाज का ऐलान हो नाजी साहब, लेकिन एहतजाज करने ना दिया ये एहतजाज जो हो रहा है, अब इस पर भी आ जाइए ना। ये जो पीटीआई का एहतजाज हो रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है कि ये अवाम की जमहूरी जद्दोजहद है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि ये कोई एक इल्मी यानी उसको यानी नजरियात के ऊपर एक इत्तफाक करके चंद लोग हैं जो तब्दीली लाने निकले हैं? ऐसा नहीं है। उनके एहतजाज का सिर्फ एक मकसद है, डिस्टेबलाइज कर दो, परेशान कर दो, हुकूमत को भेजो, किसी तरह भेजो।